हेलो फ्रेंड्स, ब्रेव सेलर सीरीज का आज एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। दोस्तों, ब्रेव सेलर सीरीज एक वो इनिशिएटिव है जहां पे हम सेलर्स का ऑनलाइन इंडस्ट्री पे एक्सपीरियंस, उनके ऑनलाइन इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स और साथ ही साथ उनका ऑनलाइन इंडस्ट्री पे फ्यूचर प्लान क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन में स्वागत करता हूं सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहा। सो सर थैंक जी यू सर। सो मच। और सर इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले जो ब्रेव सेलर इनिशिएटिव है, मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जो भी इसको देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो ब्रेव सेलर इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव है जहाँ पे सेलर्स अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको कुछ रोड ब्लॉक्स आए हैं, उन्होंने उसको कैसे सॉल्व किया और उनका ऑनलाइन इंडस्ट्री पे क्या ओपिनियन है और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या प्लान है, ये इंटरव्यू उसी रिगार्डिंग रहता है। तो ओके। सर शुरू करते हैं, है ना? तो सर जी मेरा सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर आपका शुभ नाम क्या है और आपका स्टोर नेम क्या है? और अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। सर मेरा नाम है अशरफ सिद्दीकी। जी। मैं बॉम्बे से हूँ। हमारा स्टोर भी बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में टाउन में क्रॉफर्ड मार्केट करके एक मार्केट है, उसके अंदर है हमारा शॉप। तो ये काफ़ी टाइम से बिज़नेस है हमारा। तो ये बिज़नेस रिटेल होलसेल हम लोग करते हैं, पर उसके बाद धीरे-धीरे फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में एंटर किए हम लोगों ने। ओके। तो सर नेक्स्ट सवाल कि सर आपने ऑनलाइन अपना काम कब स्टार्ट किया? ये मैंने लॉकडाउन 2020 में चालू किया था। ओके। हाँ जी, लॉकडाउन के 2020 बाद में सर कि मैंने लॉकडाउन से पहले? ये लॉकडाउन से पहले ही। ओके, ओके, हुँ, लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ था। उससे अमेज़न मतलब अमेज़न में मैंने स्टार्ट किया था, ये बता रहा हूँ। उससे पहले जब ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया था। तो मतलब न्यू एक्सपीरियंस था, तो इतना मतलब उसके कुछ मैंने उसमें इतना वो ध्यान में नहीं दिया था। रिटर्न भी आ रहे थे वगैरह-वगैरह, तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। फिर बाद में कज़िन के मतलब एक सजेशन पे फिर अमेज़न चालू किया। ओके। जी, तो सर मतलब आपने पहले अमेज़न से पहले आपने फ्लिपकार्ट को ट्राई किया था, राइट जी, सर? फ्लिपकार्ट ट्राई किया था। फिर उसके मतलब बाद ऑनलाइन में आने का मोटिवेशन सर कैसे आपको इनिशियली भी आपको आइडिया कैसे लगा कि एक बार ऑनलाइन ट्राई करते हैं? इनिशियली में सर ऐसा था कि मतलब आजकल लोगों के पास एडवांस होता जा रहा है। मतलब आजकल लोग एडवांस होते जा रहे हैं हर चीज़ में। जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप वगैरह-वगैरह जैसी भी चीज़ें हैं, लोग एडवांस ही सोच रहे हैं, और जो लोगों को भी चाहिए कि बैठे जगह उन लोगों को मतलब फैसिलिटी मिल जाए, सर्विस मिल जाए। तो फिर रिटेल का बिज़नेस भी चल रहा था, फिर उसके बाद आहिस्ते-आहिस्ते सब एडवांस हो गया ज़माना, तो फिर हम भी सोचे कि आगे आके फिर हम भी थोड़ा ऑनलाइन स्टार्ट करें बिज़नेस। तो स्टार्टअप के लिए फिर फ्लिपकार्ट से ट्राई किया हम लोगों ने। तो सर जैसे आपने अमेज़न के लिए बताया कि लॉकडाउन से पहले आपने अमेज़न को स्टार्ट किया था। तो जी। सर जब लॉकडाउन लग गया था तो उस समय स्टार्ट करना फिर से वापस शुरू कर दिए थे कि सर जब तक लॉकडाउन नहीं हटा अमेज़न को वैसे ही रखा था आपने? नहीं, जब तक गाइडलाइन नहीं आई थी कि मतलब फर्स्ट लॉकडाउन में तो कुछ था ही नहीं। स्टार्ट जी, हुआ था, स्टार्ट होते के बाद सीधा लॉकडाउन हो गया था। फिर जी। उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन में तो कुछ था नहीं कि करने जैसा। फिर सेकंड लॉकडाउन में जब परमिशन मिली तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर स्टार्ट हुआ हम लोगों का। सेकंड लॉकडाउन में आपको कोई इश्यू आई थी सर? क्योंकि उस समय तो हमको लगता है बिज़नेस स्टार्ट हो गया था आपका। हाँ, बिज़नेस स्टार्ट हो गया था, बट अब जैसे कि हमारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं वो एसेंशियल्स में नहीं आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। किचनवेयर है और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, तो इतना थोड़ा स्टार्ट में तकलीफ हुई। अभी न्यू स्टार्ट था तो वो हिसाब से थोड़ा टफ हुआ। ये टफ हुआ। तो सर वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि कैटेगरी सर आपकी कौन-कौन सी है? कैटेगरी सर मेरी सबसे पहले तो हमारी मेन जो कैटेगरी है सैलान इंटरप्राइज जिससे चल रहा है, वो होटलवेयर और किचनवेयर प्रोडक्ट्स है। ओके, तो हमारा एक्चुअल बेस जो है वो होटलवेयर बारवेयर्स हो गए, किचनवेयर जी, प्रोडक्ट्स हो गए। जी, तो ये सब चीज़ों के ये बेस हमारा है। फिर उसके बाद अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे हाउस में, किचन में जो यूज़ होती है डेली यूज़ के लिए, बार में यूज़ होती है जो प्रोडक्ट होटल्स वाले जो यूज़ करते हैं।
ज़्यादा जी, जी। कॉन्सेप्ट हमारा वही है। जी। तो और सर कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे सर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया पहले और अभी किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप हैं सर? सर टू बी फ्रैंक पहले मैंने सबसे पहले फ्लिपकार्ट, जैसे आपको मैंने बताया, फ्लिपकार्ट पे जी, स्टार्ट था। फिर उसके बाद थोड़ा रिटर्न्स के इश्यू बहुत थे, उसपे तो हम बंद कर दिया था मैंने वो। बंद करने ओके, के बाद फिर अमेज़न का सजेशन एक कज़िन ने दिया कि अमेज़न ट्राई कर। तो अमेज़न पे जब ट्राई किया तो उसका सर्विस अच्छी थी, हर चीज़ मतलब अच्छी हुँ, थी। तो अमेज़न पे ही अभी फ़िलहाल अमेज़न पे ही कर रहा हूँ। ओके। अभी भी अमेज़न पे ही है ना सर? जी, अमेज़न पे ही हूँ। ओके। तो आपको मीशो के बारे में सर मतलब पता है ना? बिकॉज़ मीशो का कहीं भी डिस्कशन अभी तक नहीं आया। तो मीशो के बारे जी, में सर आपको नॉलेज है अभी? मीशो के बारे में भी नॉलेज है। मैंने टू बी फ्रैंक अभी बोल देता हूँ, मैं तो मैंने ट्राई भी किया मीशो को, मतलब साइन इन करने के लिए भी, जी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, तो मैंने भी फिर उसको छोड़ दिया फिर। ओके। तो फिर अभी जैसे आपने बताया कि अमेज़न पे ही चल रहा है और उस पे ही जी सर। थोड़ा-सा आपको स्मूथ प्रोसेस और ऑब्वियसली ट्रस्ट उस पे ही है। ख़ैर जी, ऑब्वियसली अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है कि वो कंपनी है। ट्रस्ट जी। करना बनता है क्योंकि हुँ। उनके सर काफ़ी चीज़ें मेन क्या, ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट के अलावा अभी मेन सर्विस भी है सर। अभी कैसा, अभी झूठ क्यों बोलूँ? क्योंकि अभी दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अच्छे हैं, वो लोगों का भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने सुना फ्लिपकार्ट भी अभी अच्छा डेवलप हो गया, रिटर्न्स का इश्यू भी उन लोगों ने सही कर दिए। सॉल्व बट मीशो का भी था कि मैं मुझे करना था, बट रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, तो इसलिए मैंने होल्ड कर दी, क्योंकि सर्विस शायद हो सकता है। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया एक नया ही ऑल टुगेदर एक वेंचर होता है सर जैसे ऑफलाइन मान लीजिए कि आपको एक सेटअप और करना है तो आप एक सेटअप और लगा सकते हैं बिकॉज़ आपको आइडिया है ऑफलाइन कैसे वर्क करता है। हम एक सेटअप जी, रख जी। के क्या रखेंगे उसमें। ऑनलाइन जी। में जब आपने स्टार्ट किया सर तो आपको क्या-क्या चीज़ का रोड ब्लॉक्स या परेशानी स्टार्ट हुई जो आपको एकदम समझ में नहीं आया कि ये मैं नया हूँ और ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ है सर? कुछ कोई चीज़ आपके साथ हुई? ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट कॉल, तो मैंने कुछ 50 लिस्टिंग से स्टार्ट की थी। अच्छा, 50 लिस्टिंग में ऐसा हो रहा था, 50 लिस्टिंग में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो था मेरा वही सेल हो रहा था, उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा था। ओके। तो मैं, अब मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं थी कि कैसे जी, क्या करना है। जैसे आज का अभी जो मैंने बिग फैक्शन का जो हेल्प लिया हुआ है, तो उनके ज़रिए से मुझे आज मतलब ईज़ी हो गया वो सब चीज़, क्योंकि पहले नहीं पता थी। ये सब चीज़ अड़चनें आ रही थी कि उसको सेल कैसे बढ़ाना है, या फिर जी। एड्स कैसे रन करते हैं वगैरह-वगैरह, जो भी हो गया। तो ये सब तो बिल्कुल से ऑपरेशंस का पार्ट है अमेज़न का। एक और पार्ट होता है ऑपरेशंस का बट उसमें किसी और का भी ज़रूरत पड़ता है, वो है टैक्सेशन है, टैक्स। जी, जी। आप जो ऑफलाइन का आपका जो टैक्स का अभी जो फॉर्मेट होगा वो कंप्लीटली अलग होगा ऑनलाइन फाइलिंग का टैक्स, ऑनलाइन बिज़नेस का टैक्सेशन फाइलिंग से। तो जी, उसमें क्या जी। आपको या आपके सीए को सर कोई प्रॉब्लम आई थी कि उनको थोड़ा-सा आइडिया लगने में इश्यू आ रहा था? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जो हमारी ऑफ़लाइन की जो फाइल्स होती है टैली वगैरह की, वो अलग जी, होती है। जी सर, और इसलिए मैंने हाँ, और इसकी और जो अमेज़न की फाइल होती है वो मतलब अपडेटेड रहती है, परफेक्ट रहती है। तो थोड़ा उसको डिफरेंट, मतलब उसको थोड़ा परेशानी हुई सीए को। फिर बाद ओके। में आहिस्ते-आहिस्ते वो किसी से शायद उसको हेल्प मिली या कुछ हुआ, फिर उसने भी, तो वो भी यूज़्ड टू हो गया, जैसे मैं आज यूज़्ड टू हो गया हूँ अमेज़न के साथ। जी। सर बिग फैक्शन के बारे में आपको कैसे आइडिया लगा? आपने बिग फैक्शन को टच कैसे आया बिग फैक्शन के टच में सर? बिग फैक्शंस एक्चुअली जो मेरा कज़िन है, जो अमेज़न पे काफ़ी सालों से, मतलब बहुत ज़्यादा सालों से वो करते हैं। तो जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने उनसे बात डिस्कस किया कि भाई सेल, एक ही प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो उन्होंने आइडिया दिया कि एक काम करो, बिग फैक्शन जो हमारी आपकी थर्ड पार्टी है हमारी, तो वो आप को सेल, मतलब अमेज़न हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए है वो। तो आपको सेल बूस्ट करने में और आपके प्रोडक्ट विज़िबल करने में, फिर और आपका जो प्रोडक्ट्स है, जो मतलब उसके अब दूसरे-दूसरे जो चीज़ें हैं जिससे प्रोडक्ट सेल बूस्ट होता है, उसमें हेल्प हुई। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने कैसे जुड़ा, तो कुछ-कुछ अब बात करते हैं सर आपने जब जुड़ गए तो हम लोग ने किस तरह या बिग फैक्शन ने किस तरह आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया सर? उस पे थोड़ा-सा लाइट डालेंगे? बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत ईज़िली, मतलब एक्सप्लेन भी हुआ। जी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी, एक इनफैक्ट एक चीज़ में मैं अटक गया था, मतलब कैसा था कि कोई लिस्टिंग थी, वो लिस्टिंग मैंने किसी की कॉपी हो गई थी।
तो अब वो चीज़ में ऐसा हो गया कि वो कोई सेलर ने मतलब उसको वो कर दिया, क्लेम फाइल कर दिया। तो उससे बहुत तकलीफ हुई, ऐसा लगा कि मतलब शायद अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो बिग फैक्शन जब वो चीज़ें मुझे बताया, मैंने जो मैनेजर हैंडल कर रहता है, तो फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रांडिंग के लिए सजेस्ट किया, या अपना ये ब्रांड स्टोर के लिए सजेस्ट किया, और ये अपना क्या बोलते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए सजेस्ट किया। तो उसके बाद उसके बाद फिर ब्रांड रजिस्टर हुआ, तो फिर पता चला आहिस्ते आहिस्ते मतलब बहुत इजी हो गया। बिग फैक्शन के बाद सेल भी अच्छा हो गया, और मतलब कुछ सीखने भी मिला। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बिग फैक्शन से काफी हेल्प मिला और अभी भी मिल रहा है, सो जी। कौन से एग्जीक्यूटिव थे सर हमारे टीम से जिन्होंने आपकी मदद काफी की है सर, अगर आप नाम अ, लेना चाहें? अभी जो है मेरे फिलहाल, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि मतलब मैं स्टार्टअप था मेरा, तो मैंने वो नाम याद नहीं है बहुत, मतलब मैंने काफी टाइम से मतलब ऐसा था कि 3 मंथ वाला पैकेज ही चला रहा था, थ्री जी मंथ जी। 3 मंथ वाला। तो हर मंथ हर एक टर्म में अलग अलग ही आते थे। अभी जो चल रहा है मेरा वो हिमांशु हिमांशु करेक्ट। पटेल कुछ नाम है उनका जी। जी सर। वो कर रहे हैं हैंडल अभी अकाउंट। तो उन्होंने ये सब चीज़ मुझे ब्रांडिंग के बारे में और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में, सबके बारे में उन्होंने ही बताया। तो ये सब चीज़ क्या फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते पता चली, तो और सेल बूस्ट भी अच्छा खासा हुआ, और प्रोडक्ट्स भी अपने अच्छी लिस्टिंग्स भी हुई। तो सर अभी बस रिटर्न का क्या रेशियो है, मतलब रिटर्न का क्या आपको लगता है सर कि रिटर्न्स अभी कैसे किस हिसाब से आ रहे हैं? रिटर्न सर, अगर मैं बोलना चाहूँ ना सर, तो अगर ये बात अगर अमेज़न तक भी अगर पहुँचती होगी, पहले जब मतलब ज़्यादा भी पहले नहीं, मेरे ख़्याल से जब लॉकडाउन हटा, उसके बाद से भी नॉर्मल ही था। अभी दिवाली से पहले की ही बात है, बट रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। हाँ, बिकॉज़ जी, दिवाली में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो जी। उसमें भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज़ उसके ऑर्डर्स भी ज़्यादा है, हाँ, तो उसमें कोरियर जी। रिटर्न्स भी शायद ज़्यादा होंगे। उसके बाद भी जैसे दिवाली जाके भी टाइम हो गया, उसके बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि रिटर्न्स मतलब कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। तो ओके, कस्टमर रिजेक्ट, अनडिलीवर्ड एड्रेस वगैरह-वगैरह, मतलब ये बहुत सारे थे। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट्स हमारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, या प्रोडक्ट्स हमारा मतलब यूज़फुल नहीं है, या क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा तो कुछ था नहीं ज़्यादातर। बट अनडिलीवर्ड या फिर कस्टमर रिजेक्ट था, या कस्टमर रिटर्न था, पता नहीं। बस उसके बारे में तो बाकी तो यही है। ओके। सर तो इस पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको जी, आइडिया है, आपने ऑनलाइन जब स्टार्ट किया, तो जो भी जी। प्रोडक्ट्स रहे होंगे आपको पता है कि उसको आप पैकेजिंग अच्छे से करना होता है। अगर जी, जी, पैकेजिंग जी। अच्छे से करेंगे तो ट्रांज़िट में हो सकता है टूट जाए या टूट ट्रांज़िट में जी। डैमेज हो जाए, और हाँ, जब हाँ, हाँ। कस्टमर को मिलेगा तो वो तो पहले ही डिससैटिस्फाइड हो जाएगा, वो रिटर्न आएगा ही, नेगेटिव ऑब्वियसली, फीडबैक्स भी शायद आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। ऑब्वियसली। हुँ, हुँ, तो हुँ। पैकेजिंग का सर आपने ध्यान कैसे रखा और आपको उसके रिगार्डिंग आइडिया कैसा लगा सर? क्योंकि वो भी बहुत और इम्पोर्टेंट है। जी, पैकेजिंग के रिगार्डिंग आइडिया ऐसे लगा कि जब मैं अमेज़न पे जब एंटर हुआ, तो मैंने मेरे कज़िन से ही हेल्प ली कि क्या पैकेजिंग कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो ओके, ऑब्वियसली पैकिंग का तो उन्होंने यही बताया कि अमेज़न पे ही आपको आपका ये मिलता है। अमेज़न पे भी मिलते हैं, और उसके अलावा अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो वहाँ भी मिलता है। मैंने ज़्यादातर अमेज़न से ही ऑनलाइन ही मँगाया पैकिंग ज़्यादातर। और बाकी ओके। जो मेरे दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी पैक्ड ही रहते हैं, मतलब बॉक्स में है या कोई अपने पैकेट में है। तो उसको थोड़ा हुँ, और सेफ्टी बबल रैप करके हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ताकि कस्टमर को ये डैमेज ना मिले। ओके, करेक्ट। तो जैसे कि शुरुआत में सर पैकेजिंग पे इश्यू आया होगा कि जैसे जो रिटर्न आ रहा है देख रहे हैं, जो हाँ। मैंने पैकेजिंग भेजा उसमें था ही नहीं या फिर बहुत खराब कंडीशन में आ रहा है सर। हुँ। वो प्रॉब्लम आपके हाँ, पास आई थी? हाँ, हुआ शुरुआत में नहीं, मतलब मिड में हुआ कि ओके, जैसा मैं भेज रहा हूँ वैसा आ रहा नहीं है एटलीस्ट। इनफैक्ट के जो कस्टमर रिजेक्ट प्रोडक्ट्स थे, या फिर अनडिलीवर्ड जो प्रोडक्ट थे, वो पैकेजिंग मतलब एकदम खराब होके आ रही थी। या कभी तो ऐसा हुआ कि कुछ मैंने भेजा मेरा कुछ प्रोडक्ट, और आ रहा मुझे कुछ और ही प्रोडक्ट है जो मैं कभी सेल ही नहीं किया वो प्रोडक्ट। ओके, हाँ, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज मतलब हो गया। जी, ट्रांज़ैक्शन। जी, जी, जी। जी, जी। तो उसके रिगार्डिंग तो फिर आपने सर सेफ्टी क्लेम फाइल किया होगा, तो ऑब्वियसली रिइंबर्समेंट्स। इसके उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, सेफ्टी क्लेम के बारे में। वो भी बिग फैक्शन के मतलब उसके बिहाफ से मुझे हेल्प मिली कि हाँ, ये चीज़ करने से आपका सेफ्टी क्लेम भी होता है।
बट और एक चीज है सर ये, बट पहले तो ठीक था, सेफ्टी क्लेम मिल जाता था, मतलब जो आपका प्रोडक्ट का नुकसान हुआ है वो। बट अभी कुछ नए रूल्स आए हैं अमेजोन के, तो मुझे ऐसा पता चला है, मेरे जो है मैनेजर वो जो हैंडल करते हैं, कि वो लोग मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से आप लोगों को क्लेम प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर से नहीं लेते, मिडल पार्टी से भी लेते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट। तो वो हमको वो चीज़ में उसका बेनिफिट मतलब उतना जो एक्चुअल अमाउंट है वो नहीं मिल पाता है, उससे कम ही मिलता है, तो वो तो लॉस ही हो जाता है हमारा। जी सर, ये तो करेक्ट बोला बिकॉज़ जो जो होता है 50 टू 70% ऑफ द प्रोडक्ट मार्जिन में या सेलिंग प्राइस पे ही रिटर्न करते हैं। जी। कभी-कभी तो शायद वो प्राइसिंग में मिलते होंगे जो आपने जिस प्राइस पे खरीदा भी नहीं होगा। जी सो जी इन सर, ये सही बोला। जी। तो सर जैसे कि मैं आपका पीछे सेटअप भी देख रहा हूँ और आपने बताया भी जी अशरफ जी ने कि आप मुंबई में सेटअप हैं और आपने काफ़ी दिन पहले से ही आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट है, राइट? जी। तो ये सारी चीज़ें के बावजूद आपने सर क्या वेबसाइट पे भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है या आपके पास खुद का वेबसाइट भी है? नहीं सर, वेबसाइट मैंने नहीं किया कभी। मैंने सिर्फ एक ही बार वेबसाइट मेरी मतलब जो मेरे फादर लोग हैं, जो इनका जो मतलब मेरे दादा के टाइम से जो बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का, जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बास्केट्स वगैरह जो हो गई, जी, तो ये इसका काफ़ी टाइम पहले वेबसाइट बनवाए थे। बट उस पे सिर्फ वेबसाइट ही थी, सिर्फ लोगों को एक दिखाने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है। बाकी बाकी इसके ऊपर सेल वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग फोटोज मांगते थे। और बाकी जो हमारा जो सैलानी एंटरप्राइज का जो है उसका तो वेबसाइट नहीं बनाया है अभी तक हमने। तो प्लान डेफिनिटली सर जैसे कि ऑनलाइन आप बिग पे ही अपने आप को फ्यूचर में सर कैसे प्लान करते हैं अपने आप को आप ऑनलाइन देखने के लिए? या ऑनलाइन बिज़नेस की फ्यूचर तरफ आपका झुकाव किस तरफ है फ्यूचर के लिए? ऑनलाइन बिजनेस के लिए सर, फ्यूचर ऑनलाइन बिजनेस का ही है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है वो लोग तो नहीं मानते, क्योंकि वो शुरू से ही शॉप पे रिटेल अपना बिजनेस करते हैं। बट अभी के हिसाब से जो माहौल लॉकडाउन के बाद देखने मिल रहा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि ऑनलाइन बिजनेस आपका बिजनेस है ठीक है रिटेल, बट आप कोई बिजनेस आपका ऑनलाइन भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन का ही हो सकता है या होगा, जो जिस तरह के हालात हैं। बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट बोला। तो डेफ़िनेटली जिस तरह आप अपने आप को देखते हैं सो डेफ़िनेटली जो आप ही के पास वेबसाइट नहीं है, सो मेरे हिसाब जी से आपके पास एक फ्यूचर में वेबसाइट होना चाहिए। जी सो जी सर। डेफ़िनेटली जैसे आपका ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो करेगा, आप डेफ़िनेटली सर एक वेबसाइट का थॉट ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ ये जी जी किसी भी सर। ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट में ज़रूर हेल्प करता है। तो जैसे वही कि है आपने सर। बताया कि स्टेप। इनिशियल सेटअप में आपने बस एक वेबसाइट रखा जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए है ये। आई जी गेस जी ये वही उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए फिर बस उसमें क्या होगा बस पेमेंट गेटवे ऐड करना होगा सर। यही सब जी फीचर्स ऐड हो जाएँगे अगर आपके पास एक्जिस्टिंग है तो वैसे भी हम लोग मतलब कि आप जो है ऐसा कर सकते हैं। बट डेफिनिटली जी सर जी वेबसाइट एक चीज़ हमेशा अपने उस पे बैक ऑफ द माइंड लेके चलिएगा बिकॉज़ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ऑनलाइन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जी जी। वो एक है ना? कैसा है, अभी स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ी कोशिश कर रहा हूँ चढ़ने की। जैसे-जैसे आइडियाज़ मिलते हैं, बिग फैक्शन के लोग देते हैं कि सर ये कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है, बेटर है। तो बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता भी डिस्कस करके, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ मतलब बिज़नेस में, मेरे कज़िन है, मेरे भाई हैं। तो जी, जी। मैं ऑनलाइन में ही देखता हूँ एक्चुअली। वो ओके, लोग कब हेल्प कर देते हैं, कभी मैं आउट ऑफ चला गया, तो हेल्प हो ओके। जाती है। फिर बाकी क्या, इन्वेंटरी देखना, फिर पेमेंट वगैरह का, फिर टैक्स का जो रिसीप्ट जो होता है, रिपोर्ट्स वगैरह निकाल के सीईओ को देना, वो जी, सब जी। देखना पड़ता है। ओके। बस चल रहा है, फिर अब जैसे-जैसा स्टेप बढ़ेगा आगे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ नया। श्योर, श्योर, श्योर। सो थैंक यू अगेन सर आप अपना समय दिए वेलकम सर। और इस इंटरव्यू को कंप्लीट करने के लिए सर सो मच पेशेंस भी रखने के लिए मेरे साथ उसके लिए भी थैंक यू सर। थैंक यू टू और यू सर। डेफिनिटली सर आई गेस कि हम लोग मैं फिर वो प्लान तो करता हूँ कि फ्यूचर में भी ज़रूर कनेक्ट होंगे बिकॉज़ फ्यूचर में कनेक्ट इन द जी सेंस सर। होंगे कि ये इस इंटरव्यू से आगे हम लोग ने कैसे प्रोसीड किया ऑनलाइन उस पे भी हमारा बात रहेगा। बट डेफिनिटली जी, सर जी। आज के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपके पास भी कोई कमेंट्स हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर डालिए। थैंक यू।